भागवत के इस द्वितीय श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग व्यास जी ने किया है। अत्र 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 श्रीमद् भागवते प्रौज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण हम करने जा रहे हैं। इसको सुनने का पढ़ने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य निकल गया हो, मर गया हो, वही इस भागवत के श्रवण का उत्तम अधिकारी है। भाई पदार्थ यदि दिव्य है तो पात्र भी पवित्र होना चाहिए। गाय का दूध दिव्य अमृत के समान है, परंतु खट्टे बर्तन में धर दिया तो दूध ही फट जाएगा। शेरनी का दूध तो परम दिव्य होता है, परंतु या तो शेर के बच्चे के पेट में टिकता है या सोने के पात्र में। शेरनी का दूध हर किसी पात्र में भी टिकने वाला नहीं है। ऐसी भागवत रूपी अमृत को पीने वाला पात्र निर्मत्सर होना चाहिए। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम। या दूसरे का उत्कर्ष तुम्हें असह्य हो रहा है, काट रहा है, चुभ रहा है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। इन बाहर के मच्छरों के लिए तो ऑल आउट है, मच्छरदानी है, बहुत से उपाय हैं, परंतु जिन महापुरुषों के भीतर ये मात्सर्य रूपी मच्छर घुसा है, इसको मारने का बड़ा मुश्किल है। मेडिकल में इसकी दवाई नहीं मिलेगी। इस मात्सर्य को मार के भगाओ। ये बड़े लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। छोटा किसी से क्या मात्सर्य करेगा। रामचरितमानस में संकेत में समझ लें, सागर कितना विशाल और उसमें रहती है निश्चरी। काम क्या करती है? ऊपर उड़ने वालों को छाया पकड़ के नीचे पटक देना, मार देना। उसका काम ही है, किसी को ऊपर उड़ना पसंद नहीं, और कोई उड़ता दिखेगा तो उसको उठा के नीचे पटकेगी, यही उसका काम है। पर रहती कहाँ है? विशाल समुद्र में। इसका मतलब संकेत क्या है? बड़े बड़े सागर जैसा जिनका हृदय है, पर ऐसे महापुरुषों में भी ये निश्चरी, ये मत्सरी घुसी है। जो सब कुछ देखें, आपकी तरक्की हो बहुत अच्छी बात है, पर मुझसे आप ऊपर उड़े ये देखना किसी को पसंद नहीं। और यदि कोई ऊपर ज्यादा उड़ता नजर आता है तो लगता है कि कैसे उठा के पटकूं नीचे, कैसे इसकी छाया पकड़ूं और इसे नीचे गिराऊं। इसलिए मैंने कहा बड़े लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। जय जयकार हो और उस जय जयकार से ऊपर भी किसी की जय जयकार हो, ये जरा लोगों को कम पसंद आती है, इसलिए बड़े दुर्लभ होते हैं। कंचन तजना सहज है। हम रुपया से हाथ नहीं लगाते, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, और ईमानदारी से त्यागी मिल जाएंगे कि हाथ भी नहीं लगाते। तो कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, परंतु मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। इनका त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रयास करो प्रभु की ऐसी कृपा बने कि जब दूसरे की प्रशंसा हो, प्रतिष्ठा हो, उत्कर्ष हो, तो हमारा हृदय आनंद से भरने लगे कि प्रभु की कैसी कृपा बरस रही है, बरसाने वाली कैसी कृपा बरसा रही है कि देखो ये व्यक्ति हमारे रहते देखते देखते क्या से क्या बन गया। हे प्रभु ऐसी कृपा सब पर बरसाते रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये दिव्य भाव केवल वाणी से नहीं, हृदय से निकले, तब जान लेना कि आप भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी बन गए। आपका पात्र उत्तम बन गया है जिसमें आप भागवत का अमृत परोस हैं। फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम।
इसके श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव कहा जाता है। अच्छा, इसका ज्ञान होने से क्या होगा? बोले शिवदम। जीव जगत माया का ज्ञान हो गया तो तुम्हारा कल्याण ही हो गया। और तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप जिनमें हम और आप दिन रात तप रहे हैं, इन समस्त त्रितापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। और इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वह परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के शीघ्र ही अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, हृदय अवरुद्धते। आप सब विराजमान हैं, कोई कार्य स्मरण आ गया तो तुरंत उठ के खिसक लोगे। और महाराज जी कहीं गेट बंद कर दें कि नहीं, जब तक सत्संग चलेगा अब गेट नहीं खुलेगा, किसी का प्रवेश नहीं और किसी का निष्क्रमण भी नहीं, ना कोई घुसेगा ना कोई निकलेगा। तो फिर आप विराजमान नहीं कहे जाओगे, अवरुद्ध कहे जाओगे। कहां बैठे हो? बोले कुछ मत पूछो साहब, सत्संग में फंस गए, बहुत जरूरी काम याद आया परंतु अब गेट ही नहीं खुल रहा। तो आप चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे तो आप अवरुद्ध कहे जाएंगे, विराजमान नहीं। जेल खाने में कैदी अवरुद्ध है, जेलर साहब हों भी जेल खाने में तो विराजमान होंगे, जब मर्जी आवे बाहर चले जाए घूमने, आना जाना स्वतंत्र है उनका। पर कैदी बाहर नहीं घूम सकता, इसलिए निरुद्ध है। तो इस श्रीमद् भागवत में वह चमत्कार है कि वह परमेश्वर को श्रोता रसिक हृदय में अवरुद्ध कर देता है। और किस समय भगवान अवरुद्ध होते हैं? बोले शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इच्छत भी। जहां आपके हृदय में भगवत कथारस पान करने की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई, बस तत्क्षणात्, उसी क्षण हृदय अवरुद्धते, परमात्मा हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। पर शुश्रूषवी का विशेषण है कृतभी। कृतभी शुश्रूषवी। कृतभी माने आपके मन में श्रवण की उत्कंठा तभी उत्पन्न होगी जब आप सुकृति होंगे। यदि आपका पुण्य प्रबल नहीं है तो पड़ोस में भी कथा होती रहे तो आप कान बंद कर लोगे, कमरे में टीवी देखोगे, परंतु कथा के नाम पर माइक बंद करवा दोगे, प्रवृत्ति ही नहीं होगी उधर। इसलिए बिना सुकृत बल हुए शुश्रूषा नहीं जगेगी। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये व्यसन है। व्यसन कोई भी हो जल्दी नहीं लगता, और जिसको लग गया उससे फिर छूटता भी नहीं। पर हां, जो जिसका व्यसनी है, उस व्यसनी का जो भी संग करता है वो उसको भी व्यसनी बना देता है। पुड़िया आप नहीं खाते तो अरे साहब 2 दाने खा के तो देखो, बड़ी खुशबू आती है और बड़ी महिमा गाएगा, और 2-2 दाने खिला खिला के एक दिन पूरी पुड़िया मुंह में डाल देगा। एकदम नहीं, धीरे धीरे चस्का लगता है। ऐसी सत्संग प्रेमियों के संग में जाओगे, अरे साहब बहुत जोरदार कथा चल रही है, बस आप हमारे साथ चलो तो एक बार छोड़ो सुनो, मन लगे तो बैठना, नहीं चले आना। आया बैठा, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ सिर के ऊपर से निकल गया, ऐसे दोबारा फिर पकड़ के ले आए, अरे उनकी कथा उनसे भी बढ़िया है, आप वहां चलिए ज्यादा आनंद आएगा। ऐसे कर करके प्रेमियों के संग में रहोगे तो आपको भी वो प्रेमी बना ही लेगा।
संगत की रंगत सनई सनई आ ही जाती है। इसलिए शुश्रूषभि तत्क्षणा, बड़े बड़े सुकृतात्मा जो हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब उसके हृदय में उत्कंठा जगती है और इसका रसपान करते ही परमात्मा हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम नाम वेदों का है। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद भगवान की ये महिमा है कि जिस तत्व को आप न प्रत्यक्ष देख सकते हैं, न जिसका कुछ अनुमान, न अनुमान से जाना जा सकता है, न प्रत्यक्ष से देखा जा सकता है, उस परम तत्व को यदि पाया जा सकता है तो केवल वेदादि के माध्यम से। उस विषय को, उस तत्व का जो निरूपण करे, तत्व किसे कहते हैं उसकी चर्चा आगे करेंगे, पर उस तत्व के बारे में आपको बताने वाला कौन है? वो तत्व कोई ऐसा तो है नहीं जो पकड़ के कोई दिखा दे, देखो ये है वो तत्व। न उस तत्व के विषय में आप अनुमान लगा पाएंगे। अनुमान जैसे अनुमान प्रमाण भी होता है, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि। कहीं दूर से धुआं आपने देखा तो अनुमान लगा लिया यहाँ आग है, आग लगी है, तो अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही, पर धुआं के अनुमान से अग्नि का हमने अनुमान लगा लिया। ये अनुमान प्रमाण है। ईश्वर के बारे में तुम क्या कैसे अनुमान लगाओ? तो प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते। न उसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, न उसका अनुमान लगाया जा सकता है। यदि उसको जाना जा सकता है तो केवल बताने का एकमात्र माध्यम वेद ही है। इसलिए वेदों का नाम निगम है। नितराम गमयति बोधयति, उसी परम तत्व के बारे में वेद हमें बताते हैं। यही वेदों की महिमा है, यही वेदों की वेदता है। वेद भगवान साक्षात कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष इसलिए कहा, कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करो उसी की पूर्ति हो जाती है। तो वेदों में भी ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं कि आपके हर मनोरथ की सिद्धि वेद मंत्रों से हो सकती है। इसलिए कल्पतरोह कहा। कल्पतरो मतलब कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरोह। संकल्पित वस्तु को जो दान कर दे, तुम्हें दे दे, उसका नाम है कल्पतरु। और उस कल्पतरु वेद का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत गलितम फलम। उस वेद रूपी शाखा से, वृक्ष से टपका हुआ है ये। किसी ने पूछा कि महाराज बहुत पका हुआ फल और ऊंची डाली से टपक के नीचे गिरे तो फूट जाता है, तो इतना रसीला भागवत रूपी रसमय फल और वेद की उच्च शाखा से टपका तो ये फूटा नहीं, और फूट गया तो क्या खंडित फल है ये? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं नहीं नहीं, ये फूटा हुआ खंडित फल नहीं है। मार्केट में फल लेने जाओ तो नेक दाग भी हो तो लोग रद्द कर देते हैं, मूल्यहीन हो जाता है। पर ये फल कैसा है? रस से भरा है और बिना फूटा। पर फूटा क्यों नहीं? बोले धम्म से डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है।
एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, और डाली डाली से होता हुआ धरती पर गिरा, इसलिए ऊंचे से गिरने पर भी फूट नहीं पाया। सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, फिर व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका, तब सुख परीक्षित के माध्यम से रसिकों को उपलब्ध हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो चिन्हपातेन स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद का वचन है कि शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से यह फल सनई सनई धरा पर उपस्थित हुआ है, इसलिए अखंडित फल है, कहीं से खंडित नहीं है, फूटा हुआ नहीं। अच्छा मान लिया महाराज साबुत है परंतु खट्टा निकला, तब व्यास जी कहते हैं उसकी गारंटी है फल बहुत मीठा है। बोले महाराज आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगे। कोई भी फल बेचने वाला अपने फल को खट्टा बताता है क्या? एक सज्जन खरबूजा बेच रहे थे, आवाज लगा रहे थे भैया खरबूजा शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन प्रभावित हो गए, पट से खरीदा, जट से खाया तो बिल्कुल फीका, कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज होने लगा, क्यों रे दुनिया को बेवकूफ बनाता है, मूर्ख बना दिया हमको, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है बिल्कुल। बेचने वाले ने कहा भैया जरा आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे खरबूजा शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओगे तब मीठे लगेंगे ना, मैं कह तो रहा हूं। तो ये तो युक्ति है कि आप अपने फल को कैसे मार्केट में बेच करके ठिकाने लगाएं। अपने फल को कोई खट्टा तोड़ी बता के बेचेगा भाई। तो व्यास जी आपका ये फल है तो आप इसको खट्टा थोड़ी कहोगे, हमें सबूत चाहिए कि ये फल मीठा ही है, इसमें क्या प्रमाण है? व्यास जी बोले तो हम पर प्रमाण है। लोक में प्रसिद्ध है ये बात कि तोता जिस फल में मुंह मार दे तो आंख मुझ के समझ लेना फल मीठा ही निकलेगा, क्योंकि बड़ा विवेकी होता है फलों के विषय में तोता। कौआ और गीद क्या जाने कि फल कितना मीठा होता है, वो तो मांसाहारी होते हैं। फलों का आहारी तो तोता है, शुक। तो मेरा फल भी तोते के मुख से लगा हुआ है, इसलिए आंख मुझ के समझ लो कि ये मीठा निकलेगा। किस तोते ने मुंह मारा? बोले शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मुख विगलित फल है, परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन सुखदेव जी का मुख इसमें लगा हुआ है, ये इसकी मधुरता का प्रमाण पत्र है। ये कितना मीठा है? बोले अमृत द्रव संयुतम। अमृतम परमानंद, अमृत नाम परमात्मा का है। संसार में जो मरने वाला है वो मृत, और जो कभी ना मरे वो अमृत। तो भगवान तो अमृत हैं, और परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप बतलाया है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। तो परमात्मा रस स्वरूप है। तेन संयुतम अमृत द्रव संयुतम, उस अमृत रूपी परमात्मा रस से संयुक्त भरा हुआ यह भागवत रूपी फल है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आप बड़ भागी हो, आओ इस रस का पान करो। एक बार नहीं, मुहु बारंबार पियो। पिबत भागवतम, किसी ने कहा अभी अभी तो आप कह रहे थे ये फल है, फल को खाया जाता है, फल को चूसा भी जाता है, पीने वाला फल हम पहली बार सुन रहे हैं। गलितम फलम कहा और क्रिया आप पिबत लगा रहे हो। व्यास जी कहते हैं सुनो भाई, यदि व्यास जी कह सकते हैं श्रुतम भागवतम रसमालयम, ये रसमय है इसलिए सुनो। बोले सुनी हुई बात तो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी।
पर पिया हुआ पदार्थ तो पेट में प्रभाव डाले बिना बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए इसे सुनो मत। कर्ण पुट ही पिबंत्य, इन कान के पुटों से, पुट माने दोने, दोना होता है ना, कर्ण कुहरों से इस अमृत का निरंतर पान करो। एक बार नहीं, मुह मुह बारंबार पियो। पीने के लिए इसलिए कहा कि इस फल में न छिलका है न गुठली। जिस फल में छिलका गुठली होती है ना, तो उसका रस रस चूस लिया जाता है, छिलका गुठली निकाल के फेंक दिया जाता है। परंतु इस भागवत रूपी फल में फेंकने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, प्योर रस ही रस भरा है, रसमालयम है, रस का भंडार है। न छिलका है, न गुठली, न बीजा, कुछ नहीं, प्योर रस ही रस है। जैसे अमरस है, चकाचक पियो, गटागट गटको, उसमें निकाल करके फेंकने वाली कोई चीज अब बची ही नहीं। इसलिए रसमय फल है, कर्ण कुहरों से पान करो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को यह अमृत पान करा रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे हैं प्रथम अध्याय में। पहला प्रश्न है कि सरकार अब घोर कलिकाल आ चुका है, लोगों की बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। ऐसे मंद भागी प्राणियों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न यह है, शास्त्र तो बहुत हैं हमारे, पर इन सभी शास्त्रों का सार क्या है, वो कृपा करके संक्षेप में समझाएं। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते ही हैं तो कितने अवतार कहां कहां लिए हैं? क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कितने अवतार हुए भगवान के, वो भी कृपा करके बतावे। जीव के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बतावे। और धर्म किसकी शरण में जाता है, ये भी आप समझावे। ये 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज ने पहले मंगलाचरण करके सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदुस्त, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में व्यासनंदन सुखदेव जी का ध्यान है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? जो पैदा होते ही केवल ब्रजंतम नहीं, प्रव्रजंतम, हमेशा के लिए निकल गए।
प्रप्रजंतम माने गच्छन्तम, जो निकल गया वो घूम फिर के वापस भी आ सकता है, पर प्र उपसर्ग लगा के प्रप्रजंतम कह दिया माने हमेशा के लिए अब निकल गए सो निकल ही गए, अब लौट के मुड़ के आने वाले नहीं। ऐसे परम बीतरागी श्री व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज हैं। पैदा हो गए और चल दिए। व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर के पुकार रहे हैं, भो शुक क्वायासी, अरे बेटा तू कहां जा रहा है? पुत्र पुत्र पुकारते हुए व्यास जी पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। वृक्षों से भी प्रतिध्वनि जंगल में गूंज रही है, बेटा बेटा बेटा। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। जिन व्यासनंदन सुखदेव जी ने अखिल श्रुति सारमेकम, सब श्रुतियों का सार संग्रहित करके और एक अध्यात्म का दीपक जला करके हमको दे दिया। क्योंकि हम लोग सब अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटकते फिर रहे थे, पर अध्यात्म का दीपक जब सुखदेव जी ने जलाया तो उसके प्रकाश में स्पष्ट मार्ग दिखाई पड़ने लगा। भटकते हुए जीवों को रास्ता दिखाई पड़ने लग गया। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम्, हम भटकते हुए संसारी जीवों पर कृपा और करुणा करके जिन्होंने यह अध्यात्म का दीपक श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकाशित कर दिया, तीरिषिताम तमोंधम, अंधकार में भटकते हुए जीवों को दीपक जला करके रास्ता दिखाने के लिए ये विशेष कृपा और करुणा करके व्यासनंदन सुखदेव जी ने ये दीपक जलाया है। ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम। तो सदगुरुदेव भगवान का 2 श्लोकों में ध्यान करके फिर सूत जी ने कथा प्रारंभ करी। तो आइए हम भी कथा प्रारंभ करें, अपने गुरुदेव का एक बार ध्यान कर लें। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कई ग्रंथ लिखे हैं, उनमें उनका प्रमुख ग्रंथ तो प्रेम रामायण, बिल्कुल तुलसीकृत रामचरितमानस की तरह बहुत विस्तृत प्रेम रामायण सरकार ने लिखी है, गुरुदेव भगवान ने। और फिर छोटे छोटे और भी ग्रंथ कई लिखे हैं, जैसे मैंने कल बताया था प्रपत्ति दर्शन जो शरणागति के ऊपर है। एक लीला सुधा सिंधु नाम का ग्रंथ है जिसमें लगभग 1500 पद लिखे हैं राम जी के रिझाने के लिए, सब लीलाओं के पद हैं। होली लीला, श्रावण लीला, सब लीलाओं के पद हैं उसमें, लगभग 1500। बहुत बृहद ग्रंथ है। और उसी प्रकार एक और ग्रंथ है प्रेम वल्लरी। ठाकुर जी को किस प्रेम पास में बांधा जा सकता है और वो प्रेम कैसे प्राप्त हो, बहुत अद्भुत ग्रंथ है प्रेम वल्लरी। उस प्रेम वल्लरी में गुरु महिमा गाते हुए हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है। आइए गुरु वंदना में उसी का स्मरण करते हैं। गुरु तत्व क्या है? गुरु किसे कहते हैं? जीव के जन्म जन्मांतर के जो अघ उसे जकड़े हुए हैं, उस अघ पुंज का विनाश करने वाले हैं सदगुरुदेव भगवान। जीव का अघ मिटाने वाले, जीव के अघ का हरण करने वाले हैं और अमृत के आनंद के सागर में डुबोकर जीव को मृत्यु से सदा के लिए अभय कर देने वाले गुरुदेव भगवान होते हैं। जो तारक मंत्र, षडाक्षर तारक मंत्र दे करके जीव के हृदय में दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर देते हैं और उस ज्ञान की ज्योति में, उस ज्ञान ज्योति को प्राप्त करके यह जीव भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। वो प्रकाश ज्योति देने वाले सदगुरु हैं। श्री राम तत्व में अपने शरणागत शिष्य के मन को ऐसा रमा देते हैं कि एक पल को भी उसका मन वहां से बिलग न हो गए, अलग न हो गए। और नित्य दासो हम, ये भाव में उसे स्थित कर देते हैं। मैं प्रभु का नित्य दास हूं,
इस भाव में ऐसा प्रतिष्ठित कर देते हैं कि उसके हृदय में निरंतर पंच रसों का संचार सनई सनई होता चला जाता है। भक्ति के पंच रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। सर्वोत्कृष्ट रस है श्रृंगार रस, पर शांत रस से इसका शुभारंभ। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और फिर श्रृंगार, ये पंचरस भक्ति के। तो वह सनई सनई पंचरस हृदय में जब प्रकट होने लगता है तो आनंद का झरना निरंतर उस भक्त के हृदय में झरने लग जाता है। और ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जो जीव के हृदय में आनंद का झरना निर्झरित कर देते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। आरत हर प्रभु कृपाल, आरत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जनहि मोर, सुधा सिंधु जनहि मोर, सुधा सिंधु जनहि मोर, सुधा सिंधु जनहि मोर। अभय करन हारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, जय हर ही घोर तमा। जय हरि घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, जय हर ही घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, जय हरि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय। जनहि करत पारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त। बिलग होत नाहि चित्त। राम में रमाय नित्य, बिलग होत नाही चित्त। राम में रमाय चित्त, बिलग होत नाहि चित्त। स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव, स्वामी सेवक स्वभाव। पंच रस प्रसारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव। झरना झर झरत झार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। हृदय बीच रस सुखार। झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। श्री हर्षण ही हरण हार, श्री हर्षण ही हरण हार, श्री हर्षण ही हरण हार, हर्षण ही
अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ हरण देव, अघियन अघ, अघियन अघ, अघियन अघ हरण देव। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सद्गुरु तत्व क्या है, इस पद की एक एक पंक्तियों की गंभीरता में हम यदि प्रवेश करेंगे तो अद्भुत गुरु तत्व पर इसमें प्रकाश डाला गया है। गुरु तत्व को प्रकाशित करने वाला ये पद है। तो सूत जी का इस स्मरण, श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी की वंदना करके उनका स्मरण किया और कहा, ऋषियों, जीवों के कल्याण की भावना से आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। देखो, मनुष्य मात्र के जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो जाए। ये जितने भी धर्मानुष्ठान किए जा रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास है, यज्ञ करो, दान करो, ठाकुर जी की अर्चना करो, इन सब का एक ही उद्देश्य है, क्या? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। पुंसाम परो धर्म, जीव मात्र का ये परम धर्म है, क्या? भक्ति अधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। और भक्ति के दो विशेषण बतलाए। वो भक्ति तो हो गए, हम सब भक्ति ही बैठे हैं यहाँ पर भक्ति में दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहली तो अहेतुकी, दूसरी अप्रतिहता। अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी माने हेतु रहित। ऐसा नहीं कि हे ठाकुर जी महाराज बहू के बेटा दे दो, 56 भोग लगवा देंगे आपके। अब पहले ठाकुर जी बेटा दें तब आप उन्हें लड्डू खिलाएं, 56 भोग खिलाएं। ये सौदागिरी नहीं करनी। भगवान से सहज स्वाभाविक प्रीति होनी चाहिए। भगवान सहज प्रीति से रीझते हैं। ये सौदागिरी करने वाले तो आए दिन भगवान के दरबार में आते हैं, तुम हमें दो फिर हम तुम्हें देते हैं। भगवान को तुम क्या दोगे भाई? रत्नाकरस्तव गृहम और गृहिणी च पद्मा। लक्ष्मी जिसकी चरण दबा रही है और रत्नों का जो खजाना जहाँ से निकलता है वो रत्नाकर सागर जिनकी ससुराल है या घर है, तो सिंधु में सदा विहार करते हैं। अब रत्न जहाँ से निकलते हैं वो उनका घर, लक्ष्मी जिनकी दासी बन के चरण दबाए, अब उसे हम और तुम क्या दे पाएंगे भाई? इसलिए सौदागिरी भगवान से अच्छी नहीं लगती। जाए न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहो निरंतर तासु उर, सो राह उर निज गेह। रामचरितमानस में 14 स्थान रहने को वाल्मीकि जी महाराज ने बताए। कहाँ कहाँ आप रहो, तो सबसे सुंदर ठाकुर जी के रहने का स्थान कौन सा है? जाए न चाहिए कबहू कछु। वो दुनिया से क्या मांगे, वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जनाः। ठाकुर जी के देने पर भी जो स्वीकार नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार। ऐसा जो परम निष्काम भक्त होता है, भगवान उसके हृदय में जबरदस्ती घुस के अपना डेरा जमा लेते हैं। क्योंकि कामादि दोष रहितम मन है उसका, कामना का कोई कूड़ा करकट उसके भीतर नहीं पड़ा है। ऐसी भक्ति जो निष्काम हो और निष्कपट हो। ये नहीं कि संकट आवे तो ठाकुर जी याद आ गए और जब चकाचक गाड़ी चल रही है तो ठाकुर जी की फिर कोई जरूरत ही नहीं। ये अप्रतिहता, ये प्रतिहत भक्ति है।
भक्ति अप्रतिहत होना चाहिए, तैल धारावत, गंगा प्रवाहवत। गंगा जी सनई सनई गोमुख से निकल के जब तक सागर को पा नहीं लेंगी तब तक शांत कहीं नहीं बैठेंगी। यानी कि गंगोत्री से इलाहाबाद तक आ गई, अब बहुत लंबा सफर हो गया, थोड़ा आराम कर लूँ तब आगे बढ़ूं, कहीं भी विश्राम नहीं लेती भगवती भागीरथी। कब तक? जब तक अपने सागर को वो प्राप्त नहीं कर लेती। ऐसे ही जिसका मन एक पल को भी प्रभु से पृथक नहीं होता, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, ऐसी अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया प्रतिक्षण प्रतिपल निरंतर स्मरण करती रहती है किसी न किसी माध्यम से, उसी प्रकार प्रभु के चिंतन में पल भर को भी मन पृथक न हो, निरंतर उसमें उनके चिंतन में डूबा रहे। ऐसी भक्ति जब प्राप्त होगी, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, इससे भगवान रीझते हैं। और उसी भक्ति के गर्भ से जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, जब ऐसी भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य को जन्म देगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटा हैं, कल आपने सुना, देर नहीं लगेगी। जनयत्यासु, आसु जनयति, शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को ऐसी भक्ति जन्म देती है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं परंतु न भगवत तत्व का कोई अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और ना ही संसार से वैराग्य हो रहा है, तो जान लो आपकी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। भाई स्त्री यदि पुत्रवती न बने तो उसे वैद्य चिकित्सा लेनी चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी है भाई। यदि मैं स्वस्थ हूं तो फिर पुत्रवती क्यों नहीं बनी? बंध्यात्व का दोष आ जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति यदि सच्ची है, अहेतु की और अप्रतिहता है, और तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान और वैराग्य आपके भक्ति के गर्भ से जन्म न लें। परंतु यदि ज्ञान वैराग्य आपको प्रकट नहीं हो रहे आपके अंतःकरण में, तो समझ लो कहीं ना कहीं भक्ति में गड़बड़ी है। या तो सहेतु की भक्ति है, अहेतु की नहीं, स्वार्थ की भक्ति है, या अप्रतिहता नहीं है, प्रतिहत भक्ति है। कोई ना कोई दोष होगा तभी ये गड़बड़ होगी। यदि ये दो विशेषणों से युक्त भक्ति है तो संभव ही नहीं कि ज्ञान वैराग्य जन्म न लें। जितने भी धर्मानुष्ठान हैं उन सब का एक ही फल है, भगवान में प्रीति होवे। पर धर्मानुष्ठान पुरस्चरण करके भी यदि भगवान की न कथा में रुचि हो रही है न भगवान में मन लगता है, तो समझ लो श्रम एव ही केवलम, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। भगवान में रति नहीं हो रही तो आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, केवल गिनती कर रहे हो कि इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने पुरस्चरण कर लिए, इतनी माला हम रोज जप लेते हैं, केवल परिश्रम कर रहे हैं। वास्तविक फल आप तभी मानिए अपने जीवन में जब ज्ञान वैराग्य संयुक्त भक्ति आपको प्राप्त हो जाए। जीव के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। तत्व किसे कहते हैं महाराज? बोले बदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति स